स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिफरेंट स्ट्रोक्स में। जैसे कबीर के दोहे हमें जीवन की राह दिखाते हैं, उसी तरह रहीम के दोहे भी जीवन के अनुभवों को स्वयं में समेटे हुए हमें बहुत कुछ संदेश दे जाते हैं। अकबर के 9 रत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना यानी खानों के खान उर्फ रहीम दोहों के लिए नाम अमर कर गए। यहाँ एक बात और बताते चले, अब्दुल रहीम अकबर महान के एक सफल मिलिट्री जनरल थे। पर्शियन ही नहीं बल्कि संस्कृत के भारी विद्वान थे और ज्योतिष विज्ञान पर संस्कृत में 2 ग्रंथ भी लिखे, अर्थात कलम और तलवार दोनों के सिपाही रहे। एक बात और बताते चले, रहीम अकबर महान के पूर्व मार्गदर्शक और अभिभावक बैरम खान के पुत्र थे। रहीम गरीबों के बीच उदारता पूर्वक दान धर्म करते और दान देते समय हमेशा उनकी आंखें नीची रहती थी, विनम्रता पूर्वक नीची रहती थी। चूंकि गोस्वामी तुलसीदास उनके समकालीन थे और जब उन्होंने यह बात सुनी तो उन्होंने रहीम के नाम से एक दोहा लिख भिजवाया। ऐसी देनी दैन ज्यों कित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचा करो त्यों त्यों नीचे नैन। ऐसा दान देना आपने कहाँ सीखा है भाई? हाथ उठाकर जितना देते हो आंखें उतनी ही नीची रहती है आपकी। तो जवाब में रहीम ने ये लिखवा भेजा, देनदार कोई और है भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करे तासो नीचे नैन। यानी देने वाला तो कोई और है जो दिन रात भेजता है और लोगों को भ्रम हो रहा है कि हम उन्हें दे रहे हैं, इसीलिए मैं अपनी आंखें नीची कर लेता हूँ। दिल्ली मथुरा रोड पर उनका मकबरा हमारे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में आज भी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। बहरहाल आज रहीम के दोहों पर हम फोकस करेंगे, बने रहिएगा, दोहे काफी दिलचस्प होने वाले हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुरे जुरे गांठ पड़ी जाए। रहीम कहते हैं प्रेम का धागा बहुत कमजोर होता है, इसे चटका कर इसे बेरुखी से मत तोड़ना। यदि प्रेम का धागा टूट जाता है तो इसे मिलाना बहुत कठिन हो जाता है, और यदि मिल भी जाए, जुड़ भी जाए, जुड़े गांठ पड़ी जाए, रिश्ते में स्मूथनेस नहीं रहती। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी। यानी रहीमन देखी बड़ेन को, बड़ों को देखकर लघु न दीजिए डारी। लघु यानी छोटे लोगों को इग्नोर मत कीजिए। जहां काम आवे सुई यानी जहां सुई काम आएगा, कहा करे तरवारी, वहां तलवार का क्या काम? वहां तलवार कुछ काम का नहीं हो सकता। रहीमन असुआ नयन ढरी, जिया दुख प्रगट करे, जाहि निकारो गेह ते कस न भेद कही दे। रहीमन असुआ नयन ढरी यानी रहीम कहते हैं आंसू नयन से जब ढर जाता है, गिर जाता है, जिया दुख प्रकट करे, ये मन के अंदर का दुख को वो प्रकट कर देता है, लोगों को बता देता है। जाहि निकारो गेहते, जिस तरह से आप घर से निकालिएगा, कस न भेद कही दे, तो क्यों न वह भेद कह देगा। यानी आप जिसे घर से निकालेंगे वह घर का भेद दूसरों से कह ही देगा। कहीं परे सो सही रहे, कहीं रहीम यह देह, धरती पर ही परत है शीत घाम और मेह। रहीम कहते हैं जैसे इस देह पर पड़ती है सहन करनी चाहिए, क्योंकि सर्दी गर्मी वर्षा इस धरती पर पड़ती है, धरती उसे सहन करती है। उसी तरह हमारे शरीर को भी तमाम तरह के सुख दुख सहन करना चाहिए। दोनों रहीमन एक सै जो जो बोलत नाही, जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। दोनों रहीमन एक से, कौवा और कोयल दोनों एक समान होते हैं जब तक वो बोलते नहीं है, मुंह नहीं खोलते हैं। जान परत काक पिक ऋतु बसंत के माही, लेकिन जब बसंत ऋतु आती है तो काक यानी कौवा और पिक यानी कोयल दोनों की आवाजों में अंतर पता चल जाता है। समय पाए फल हेत है, समय पाए झरी जात, सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पछितात। रहीम कहते हैं समय पाए फल हेत है, समय से ही फल उगता है। समय पाए झरी जात, और समय से वो झड़ जाता है। सदा रहे नहीं एक सी, समय सदा एक सा नहीं रहता है। का रहीम पछितात, रहीम क्यों पछता रहे हो, व्यर्थ है पछताना। रहीमन सुजन मनाइए जो रूठे 100 बारी, रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार। रूठे सुजन मनाइए यानी अगर अपने लोग रूठ गए हों तो उन्हें 100 बार मनाइए, अगर 100 बार उठे 100 बार मनाइए।
रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ता हार, क्योंकि यदि मोतियों की माला टूट जाए तो उन मोतियों को बार बार धागे में पिरो लेना चाहिए, क्योंकि मोतियों की माला पिरो कर ही हार बनता है। निज कर क्रिया रहीम कही सीधी भावी के हाथ, पासे अपने हाथ में दावन अपने हाथ। रहीम कहते हैं निज कर क्रिया रहीम कही, निज कर क्रिया अपना काम तो हमें करना ही चाहिए, बाकी भावी के हाथ यानी भविष्य के हाथ में छोड़ देना चाहिए। पासे अपने हाथ में, क्योंकि अपने हाथ में जब हम पासे खेलते हैं, चौसर खेलते हैं, चौपड़ खेलते हैं, तो पासे तो अपने हाथ में होते हैं, लेकिन क्या उस पासे में आएगा वह हमारे हाथ में नहीं होता। बानी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी बाणी बोलिए लोगों को भी खुशी हो, लोगों को भी शीतलता मिले, आपहु शीतल होए, आपको भी अच्छा अनुभव हो। खीरा सिरते काट के मलियत लौन लगाए, रहीमन करुए मुखन को चाहिए यही सजाए। यानी खीरा को सिर से काट कर मल देते हैं, नमक लगाकर घिस देते हैं। रहीम कहते हैं कि करुए मुखन को, जिसका मुंह भी वैसे ही करुआ हो, जिसके मुंह से भी कड़वे वचन निकलते हों, उसके लिए भी यही सजा ठीक है। रहीमन रीति सराहिए जो घट गुण सम होए, भीति आपी पे डारी के सबे पियावे तोए। रहीम कहते हैं उस व्यवहार की, उस रीति रिवाज की सराहना की जानी चाहिए। रहीम कहते हैं उस व्यवहार की सराहना की जानी चाहिए जो घट गुण सम होए, जो घड़ा और रस्सी जैसा स्वभाव का हो, क्योंकि घड़ा और रस्सी दूसरे को तो कुएं में डूबकर पानी पिलाते हैं, जबकि वह जानते हैं कि रस्सी भी टूट सकती है और घड़ा भी टूट सकता है, या दोनों एक साथ टूट सकता है, फिर भी वह दूसरे की भलाई करते हैं। हमारा भी इस दुनिया के प्रति व्यवहार कुछ ऐसा ही होना चाहिए। रहीमन निज मन की विथा मन ही राखो गोए, सुनी इठलई हैं लोग सब बांटी न ली है कोई। रहीम कहते हैं अपने मन की बिथा, अपने मन का दुख दर्द किसी को भी मत बताइए, मन ही राखो गोए, मन में ही रखिए। सुनी इठलई हैं लोग सब, सुनकर तो सारे लोग मजा लेंगे, इठलाएंगे, बांटी न ली है कोई अन्य आदमी उस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। वरु रहीम कानन भल्यो वास करिय फल भोग, बंधु मध्य धनहीन हवे बसीबो उचित न योग। रहीम कहते हैं कानन यानी जंगल में चल जाइए, वास करिए वहां फल फूल का भोग करके, बंधु मध्य धनहीन हवे, बंधु बांधवों के साथ आप धनहीन होकर रहे, बसीबो उचित न योग, वहां उचित नहीं है बैठना, उन लोगों के बीच मत रहिए। पावस देखी रहीम मन कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भय हमको पूछे कौन। बारिश के मौसम को देखकर, पावस के मौसम को देखकर कोयल और रहीम दोनों ने मौन साध लिया है। अब दादुर वक्ता है, अब बारिश का समय है। दादुर यानी कि मेंढक तो वक्ता हो गए हैं, स्पीकर हो गए हैं, हमको पूछे कौन, अब हमें कोई पूछने वाला भी नहीं। यहाँ रहीम कहना चाहते हैं कि कुछ अवसर ऐसे आते हैं जब गुणवान को चुप रहना पड़ता है, उनका कोई आदर नहीं करता और गुणहीन वाचाल व्यक्तियों का ही बोलबाला हो जाता है। रहीमन विपदा हु भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोई। रहीम कहते हैं विपदा कभी कभी अच्छे संदेश को लेकर आती है, विपदा कभी कभी अच्छी होती है, अभाव कभी कभी अच्छा होता है, संकट अच्छा होता है। जो थोड़े दिन होए, कुछ ही समय के लिए विपदा आए, आनी चाहिए, हित अनहित या जगत में, क्योंकि इससे हमें यह पता चल जाता है कि इस जगत में हमारा कौन हित है और कौन अनहित है, कौन अपना है कौन पराया है। वे रहीम नरधन्य है पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी के रंग। रहीम कहते हैं वो लोग धन्य हैं जो परोपकार करते हैं, जो अपने हाथों से परोपकार करते हैं, क्योंकि मेहंदी बांटने वाले के अंग पर भी मेहंदी का रंग लग जाता है। उसी तरह परोपकारी का शरीर भी सुशोभित रहता है। वृक्ष कबहू नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते, वृक्ष कभी फल नहीं खाते, नदी जल को कभी अपने लिए संचित नहीं करती, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। दूसरे की भलाई को ही मन में रखकर साधु लोग, अच्छे लोग शरीर धारण करते हैं, मानव जन्म में आते हैं।
लोहे की न लोहार की रहीमन कही विचार जा, हनी मारे शीस पे ताही की तलवार। लोहे की न लोहार की, न लोहे की होती है न लोहार की होती है। रहीम कह रहे हैं विचार करके, जो दुश्मनों के सिर पे वार कर दे ताही की तलवार, उसी आदमी की तलवार होती है। रहीमन नीर पखान बूढ़े पै सीझे नहीं, तैसे मूर्ख ज्ञान बूझे पै सूझे नहीं। रहीम कहते हैं नीर यानी पानी के अंदर पखान यानी पत्थर हो, बूढ़े पै सीझे नहीं, उस पर डूब भी गए जाता है तो उसमें कोमलता नहीं आती। तैसे मूर्ख ज्ञान, उसी तरह मूर्ख को भी ज्ञान के सागर में डुबा दीजिए, बूझे पै सूझे नहीं, फिर भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। राम न जाते हरिन संग से न रावण साथ, जो रहीम भावी कतहूं होत न अपने हाथ। रहीम कहते हैं जो होना है वो होकर रहेगा। राम न हरिन संग जाते, राम इतने बुद्धिमान थे फिर भी होनी को कौन टाल सकता था, वो हरिन के साथ चले गए और रावण इधर सीता को ले गया। जो रहीम भावी कतहूं होत अपने हाथ, जो भावी है वो अपने हाथ थोड़ी होता है। जो भावी है अवश्यम भावी है, जो होना है वो अपने हाथ में नहीं है। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पिय ही न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचहि सुजान। रहीम कहते हैं कि तरुवर फल नहीं खाता है, पेड़ पौधे फल नहीं खाते, अपना फल नहीं, पेड़ पौधे अपना फल नहीं खाते। सरोवर पिय ही न पान, तालाब अपना पानी नहीं पीता। कही रहीम पर काज हित, रहीम कहते हैं दूसरे के कार्य के लिए संपत्ति संचय ही सुजान, सज्जन लोग संपत्ति संचय करते हैं ताकि दूसरे का भला हो सके। रहीमन ओछे नरन सो बैर भली न प्रीति, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। गिरे हुए लोगों से, ओछे लोगों से दोस्ती न अच्छी न दुश्मनी अच्छी। काटे चाटे स्वान के, स्वान का यानी कुत्ते का काटना हो या चाटना हो, दोनों अच्छा नहीं माना जाता। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचबे, फूल ही फल ही अघाए। एक साधिए, एक लक्ष्य साधिए, सब सध जाएगा, सब साधे सब जाए, और सारे लक्ष्यों को साधने लगेगा, सब लक्ष्य हाथ से निकल जाएगा। रहीमन मूल ही सींचबे, यदि हम पेड़ के जड़ को ही पानी दें, फूल ही फल ही अघाए, वह पानी फूल और फल सबको अघा देगा, सबको खुश करके रखेगा, सबको पानी प्राप्त हो जाएगा। रहीमन वहां न जाइए जहां कपट को हेत, हम तो ढारत ढेकुली सींचत अपनों खेत। रहीम कहते हैं वहां मत जाइए जहां छल कपट होता हो, हम तो ढारत ढेकुली, हम तो मेहनत करके कुएं से पानी निकालते हैं, लेकिन वे अपना खेत की सिंचाई कर लेते हैं, छल के द्वारा अपने खेत को सींच लेंगे। वे लोग बिना मेहनत किए अपने खेत को सींच लेंगे, इसीलिए वैसे लोगों के पास मत रहिए। छिमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कह रहीम हरि का घटे हो जो भृगुमारी लात। छिमा बड़न को चाहिए, बड़े लोगों को चाहिए कि वो छोटे लोगों को क्षमा कर दें। छोटन को उत्पात, छोटे लोग उत्पात करेंगे ही। कह रहीम हरि का घटे हो, रहीम कहते हैं हरि यानी विष्णु का क्या घट गया, जो भृगुमारी लात, जो राजा भृगु ने उन्हें पैर से मारा था, भगवान हरि ने तो उन्हें भी माफ कर दिया था। क्षमा तो बड़प्पन की निशानी है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। लाख उपाय कर लो, एक बार बात जब बिगड़ जाती है तो बिगड़ जाती है। रहीमन फाटे दूध को, जब दूध एक बार फट जाए, मथे न माखन होए, तो फिर उसको कितना भी मथिएगा, कितना भी चाहिएगा कि मक्खन निकाल लें, उससे नहीं निकाला जा सकेगा। उसी तरह से बात भी जब बिगड़ जाए तो लाख उपाय करो, वो बन नहीं सकती। इसीलिए हमें किसी से व्यवहार और व्यवहार काफी सोच समझ कर करनी चाहिए। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहीमन दावे ना दबे जानत सकल जहान। खैर यानी खैरियत, खून, खांसी, खुशी, बैर, प्रेम और मदपान यानी मदिरा पान, शराब। रहीमन दावे ना दबे, ये सारी चीज दबाने से भी नहीं दबती। जानत सकल जहान, एक दिन सारा जहान उसे जान ही जाता है। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहीमन दावे ना दबे जानत सकल जहान। जो रहीम ओछो बढ़े तो अति ही इतराय, प्यादे सो फर्जी भयो ढेको ढेको जाए। रहीम कहते हैं
ओछे लोग जब प्रगति कर जाएं, तरक्की कर जाएं, तो अति ही इतराए, तो वो काफी इतरा कर चलते हैं, दिखावा करने लगते हैं, बनने लगते हैं। जिस प्रकार प्यादे सो फर्जी भयो, शतरंज के खेल में सबसे हल्का मोहरा यानी प्यादा जब सामने के पूरे खाने को पार कर अंतिम खाने में पहुंचता है, अर्थात फर्जी अर्थात मंत्री या वजीर बन जाता है, तो वो टेढ़ी चाल चलने लगता है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वे साहन के साह। जिसके पास कुछ नहीं चाहिए वे तो शाहों के शाह हैं, राजाओं के राजा हैं, क्योंकि उन्हें न कोई चाह है न चिंता है, उनका मन भी बेपरवाह है, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनकी कोई इच्छा नहीं है। ऐसे लोग ही तो आज के जमाने में राजाओं के राजा हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोटी मानुष चून। पानी को 3 अर्थों में उन्होंने प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ रहीमन पानी राखिए, मनुष्य से रहीम कह रहे हैं कि विनम्रता रखिए, विवेकशीलता रखिए, पानी रखिए। बिन पानी सब सून, बिना विनम्रता के सब बेकार है। पानी गए न उबरे, और अगर पानी नहीं रहा तो सब अपना अर्थ खो देता है, सब अपना महत्व खो देता है। मोटी मानुष चून, यानी मोती में अगर पानी ना रहे यानी चमक ना रहे तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। यानी मनुष्य में भी अगर विनम्रता ना रहे तो भी, और चून यानी आटा। रहीम कहते हैं कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता, जिस तरह आटा पानी के बिना विनम्र नहीं हो सकता, मोती का मूल्य उसकी चमक के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी यानी विनम्रता रखनी चाहिए, वरना सब कुछ अधूरा रह जाता है। जो बड़ेन को लघु कहे नहीं रहीम घटी जाही, गिरिधर मुरलीधर कहें कछु दुख मानत नाही। रहीम दोहे में कहते हैं जो बड़ेन को लघु कहे, जो बड़ा को छोटा भी कह दे वो छोटा नहीं हो जाता। गिरिधर मुरलीधर कहें, गिरिधर जिन्होंने पहाड़ उठा लिया था उसे हम मुरलीधर यानी छोटा बांसुरी उठाने वाला भी कह दें तो भी वो कोई दुख नहीं मानते। मन मोटी और दूध रस इनकी सहज सुभाए, फट जाए तो ना मिले कोटिन करो उपाय। मन मोती और दूध रस, फूल, दूध और रस, इनकी सहज सुभाए, इनका जो स्वभाव है बिल्कुल नेचुरल है, सहज है। फट जाए तो ना मिले, एक बार फट जाए तो वो नहीं मिलता है। मोती अगर फट जाए तो भी कोई मतलब नहीं है उसका, फिर दोबारा वो अस्तित्व में नहीं आ सकता। फूल अगर फट जाए टूट जाए तो भी उसे हम नहीं जोड़ सकते। रस फट जाए खराब हो जाए तो भी हम वापिस इसे अपने रूप में नहीं ला सकते, चाहे आप लाख उपाय क्यों न कर लो। रहीमन चुप हो बैठिए देखी दिनन का फेर, जब नाई के दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। रहीम कहते हैं चुप होकर बैठिए, अगर दिन आपके बुरे हैं तो चुप होकर बैठिए, चिंता मत कीजिए, क्योंकि अच्छा समय आने में देर नहीं लगता। जब अच्छा समय आता है तो सब काम अपने आप बनने लगते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम कहते हैं जो उत्तम प्रकृति के होते हैं उनके साथ अगर बुरे लोग भी रहेंगे तो भी वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चंदन विष व्यापे नहीं, चंदन की लकड़ी में विष नहीं होता, भले ही उसमें हमेशा सांप लिपटे क्यों न रहे। रहीमन वे नर मर गए जो कछु मांगन जाही, उतने पाहिले वो मुए जिन मुख निकसत नाही। रहीम कहते हैं वे नर मर गए, वे इंसान मर गए जो कछु मांगन जाही, जो कुछ किसी से मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन उसके पहले वे मर जाते हैं जो मांगने वाले को भी इनकार कर देते हैं। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो लगे बढ़े अंधेरो होए। अगर घर में कपूत पैदा हो गया हो तो उसकी गति भी दीप जैसी होती है। अगर दीप जलाओ शुरू में तो वो उजियारा देता है, उसी तरह से बच्चे अगर पैदा हो जाएं लेकिन वो कुपुत्र हो तो शुरू में तो वह अच्छे लगते हैं, बढ़े अंधेरो हुए, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते हैं उनका स्वभाव परिलक्षित होता है तो अंधेरा छाने लगता है। जे सुलगे ते बुझी गए, बुझे तो सुलगे नाही, रहीमन दाहे प्रेम के बुझी बुझी के सुलझाई। जो घृणा की आग सुलग कर बुझ जाती है और बुझने पर फिर सुलगती नहीं है, लेकिन
प्रेम की अग्नि बुझ जाने के बाद फिर से सुलगती है, प्रज्वलित हो जाती है। धनी रहीम गति मीन की, जल बिछुरत जिय जाए, जियत कंज तजी अनत वसी, कहा भौरों को भाए। प्रेम कीजिए, कितनी अच्छी मीन की गति होती है। मछली का स्वभाव होता है कि जल से बिछड़ते ही मर जाती है, जल से उसे इतना प्रेम होता है। वैसा ही प्रेम हमें होना चाहिए। जियत कंज तजी अनत बसी, कहा भौरे को भाए। लेकिन भौरे का प्रेम देखिए, एक फूल का रस अगर चूस ले तो फिर दूसरे फूल पर जा बसता है। वह फूल से प्रेम केवल स्वार्थ के लिए करता है। लेकिन हमारा प्रेम मछली जैसा होना चाहिए, जो जल के प्रति उसकी होती है, उसे जल से निकालिए वो मर जाती है। प्रेम एक्चुअली में, प्रेम वास्तव में वैसा ही होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।